ओके, लेदर बैक टर्टल, चमड़े की खाल जैसा चमड़े की खाल होती है, लेदर बैक टर्टल की बात कर रहा हूँ। उसके घोंसले देने की जो जगह है कहाँ पर, अंडमान निकोबार में सर। उसको नुकसान होगा वहाँ चलाई जा रही विकास परियोजनाओं से। ठीक है, खबर बहुत सिंपल सी है। लेदर बैक टर्टल, दोस्तों आराम से सुनिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी कंप्रेहेंसिव कर रहा हूँ, बहुत चीज़ जोड़ रहा हूँ एक जगह पर आपके लिए, बहुत ही कंप्रेहेंसिव एक जगह पर सारी चीज़ मिल जाएंगी आपको इसके बाद। बस इस लेक्चर को सुनना है आराम से आपको। यहाँ पर लेदर बैक टर्टल, लेदर बैक समुद्री कछुए होते हैं सर, चमड़े सी खाल होती है ऊपर से, लेदर बैक बोलते हैं उनको हम लोग। उनके घोंसले देने के अंडे हैं अंडमान निकोबार में सर। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को नुकसान हो सकता है, उस जगह को नुकसान हो सकता है ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो सरकार ने प्लान किया अभी हाल में। ठीक है सर, इसमें 3-4 चीज़ें हैं, बात करूंगा मैं आपसे यहाँ पर। पहली बात तो करें सर, क्या हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सर, वहाँ सरकार प्लान कर रही है, पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने का प्लान कर रहे हैं सर वहाँ पर ये लोग। इसमें क्या हो रहा है सर, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो लिटिल अंडमान, इसको आइडेंटिफाई किया गया है अभी सरकार द्वारा, लिटिल अंडमान को आइडेंटिफाई किया गया है। और जो लिटिल अंडमान है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टिंग पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा घोंसले या अपने अंडे देते हो तटों पर आके यहाँ पर पूरे हिंद महासागर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है सर ये, हिंद महासागर में लेदर बैक टर्टल्स की जगह है सर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है सर यहाँ पर। तो यहाँ बता दूँ मैं आपको, समुद्र की जो 7 प्रजातियाँ हैं, सुनिए बहुत ध्यान से, समुद्री कछुओं की जो 7 प्रजातियाँ, एक मीठे पानी का कछुआ होता है सर, रिवर टर्टल, जैसे नॉर्दर्न रिवर टर्टल हमारा, क्या नाम है उसका, छोटा कछुआ, नॉर्दर्न रिवर टर्टल हमारा, उत्तरी नदीय कछुआ हमारा एक है सर, बोस्का कहते हैं उसको पश्चिम बंगाल में बोस्का कहते हैं, तो वो है नदी कछुआ है लेकिन वो। ठीक है, सब असम में मिलते हैं कि नदी कछुओं को, लेकिन जब हम बात करें समुद्रों की तो 7 प्रजातियाँ हैं समुद्रों में सर टर्टल की। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसमें से लेदर बैक की बात करें, लेदर बैक जो है सर पूरी दुनिया में पाया जाता है, पूरी दुनिया में हर जगह मिलेगा आपको सर। आर्कटिक और अंटार्कटिका छोड़ दीजिए, बस नॉर्थ पोल साउथ पोल छोड़ दीजिए, हर समुद्र में मिलेगा सर आपको ये। ठीक है, भारतीय हिंद महासागर की बात करें तो ये नेस्ट करता है कहाँ पर सर, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, अंडमान निकोबार में। यानी कि एशिया की बात मैं करूं या इंडियन ओशियन की बात करूं, पूरे हिंद महासागर में सर श्रीलंका में अंडे देता है अपने आके, इंडोनेशिया में या फिर अंडमान निकोबार में। यानी मैं कहूं तो आप समझ सकते हैं ये इलाका और इंडोनेशिया का फिर ये इलाका, तो छोटा सा इलाका ये पूरे हिंद महासागर में जहाँ ये अंडे देता है। और सुन लीजिए दोस्तों, ये जो कछुआ है लेदर बैक, ये भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 का शेड्यूल 1 का जीव है। ठीक है सर, जानकारी मिल गई हमको यहाँ पर। शेड्यूल 1 अनुसूची 1 का जीव है, यानी मैक्सिमम प्रोटेक्शन, सबसे अधिक संरक्षण मिलता है सर इसको यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्त। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं आपके साथ। पिछले कई दशकों में अंडमान निकोबार में जो सर्वे किए गए उसमें कहा जा रहा है कि ये पूरे मैं कहूँ आपसे, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलोनीज है लेदर बैक टर्टल की पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने लेदर बैक टर्टल मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट साइट अगर कोई है तो लिटिल अंडमान के पास है, अंडमान निकोबार के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में दोस्तों ये। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार में 3 जगह इसकी मुख्यतः इसकी लोकेशन है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। अंडमान निकोबार में 3 लोकेशन है इसकी जहाँ पर अंडे देता है अपने। तीन जगह हैं सर, 2 हैं लिटिल अंडमान में, 2 हैं लिटिल अंडमान आइलैंड पर सर, और 1 है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। सुनिए आराम से पूरी खबर, पहले थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से इसकी मैप की बात भी करेंगे, आपके सब बात करेंगे। सुन लीजिए पहले खबर को, बहुत कुछ है बताने को, प्लीज़ आराम से धैर्य से सुनेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। 2 लिटिल अंडमान में है सर, 1 ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, यहाँ विकास की परियोजना चलाई जा रही हैं। अभी आपको नीति आयोग का प्रस्ताव याद होगा, नीति आयोग ने बहुत एक बड़ा प्लान तैयार किया है सर, एक बड़ा टूरिज्म प्लान तैयार किया, इसके तहत बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। कहाँ पर, ग्रेट निकोबार में क्या कर रहे हैं सर, गलथिया बे जो एक जगह है सर, यहाँ पर एक खाड़ी है ग्रेट निकोबार में, वहाँ पर वो विकास परियोजना चला रहे हैं, मेगा शिपमेंट बना रहे हैं सर वहाँ पर एक, तो एक बड़ा जहाज़ रखने का केंद्र बनाने वाले हैं सर, वो एक पोर्ट सिटी बनाने वाले हैं सर वहाँ पर एक वो। ठीक है सर, इसमें कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए मेरी बात आराम से यहाँ पर, थोड़ा वेट करें, मैप हर चीज़ है दोस्त, आप थोड़ा वेट करेंगे बिना बीच में रुके बिना, तो बस कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, हम बात करें दोस्तों ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार देख लीजिए, 2 लोकेशन है, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में देखेंगे दोस्तों, ये जो इलाका है ग्रेट निकोबार का, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये जो इलाका है ग्रेट निकोबार का आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कहलाता है आपका गलथिया बे। ठीक है,
गलथिया सेंचुरी बनी है यहाँ पर, एस्चुरी बनी है सर ये, और गलथिया खाड़ी है सर, ठीक है। 8 नंबर की बात हो रही है। तो बिल्कुल आप कहाँ पर आ गए, बिल्कुल अंडमान निकोबार, बिल्कुल सबसे नीचे, सबसे लास्ट में जहाँ इंदिरा पॉइंट बनाए ना, बिल्कुल इंदिरा पॉइंट, उसकी बात, बिल्कुल इंदिरा पॉइंट जहाँ हुआ करता था, लास्ट पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट ये रहा, बिल्कुल अंडमान निकोबार का सबसे नीचे वाला पॉइंट, अंडमान निकोबार का बिल्कुल वहीं बनी है गलतिया में, पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। ये है ग्रेट निकोबार द्वीप, यहाँ भी कछुओं की कॉलोनी है, और दूसरा लिटिल अंडमान, ये लिटिल अंडमान सर, और ये है ग्रेट निकोबार। तो 2 आइलैंड पर 3 लोकेशन है, 2 लोकेशन यहाँ है सर और 1 लोकेशन यहाँ पर है। ध्यान सुनिएगा, आगे सुनिएगा। अब आइए लिटिल अंडमान में कहाँ पर है सर, लिटिल अंडमान में 2 लोकेशन है सर, दक्षिणी खाड़ी में और एक पश्चिमी खाड़ी में, वेस्ट बे एंड साउथ बे। ये कहाँ पर है सर, ये आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार, अंडमान वाला पार्ट, ऊपर अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और ये लिटिल अंडमान, ठीक, लिटिल अंडमान हो गया ये। तो ये है सर एक इसका एक साउथ बे और एक हो गया इसका वेस्ट बे। तो ये जो इलाके हैं सर लिटिल अंडमान के, ये फेमस हैं अपनी कछुओं की नेस्टिंग के लिए। तो 2 इलाके हो गए सर, वेस्ट बे और एक साउथ बे, साउथ की खाड़ी और वेस्ट की, ये हो गया 2 तट हो गए यहाँ पर। ये फेमस है अपने किसके लिए दोस्तों, अपने लेदर बैक कछुओं के लिए फेमस है, ठीक है। बाकी याद रखिए इसका पूर्वी इलाका है ना सर, ये ओंगे जनजाति रहती है, बताया था कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक स्पेशल लेक्चर में कि ओंगे जनजाति रहती है यहाँ पर सर। लिटिल अंडमान में प्रोजेक्ट चल रहा है डेवलपमेंट का, ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आती है हमको। तो 3 लोकेशन हो गई आपके साथ, मैप देख लिया दोस्तों आप लोगों ने। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, चलिए ये हो गया मैप आपके। अब आइए सर, मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ लिटिल अंडमान में, एक बार बताता हूँ ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार बड़ा द्वीप है, उसकी बात कर रहा हूँ, उससे नीचे बिल्कुल जो है वहाँ 2 नदियाँ बहती हैं सर, ठीक है, डगमार और अलेक्जेंड्रिया रिवर्स, ठीक है। डगमार अलेक्जेंड्रिया रिवर्स पश्चिमी तट की ओर बहती हैं, और गलथिया बे के नाम पर ही गलथिया रिवर है, उसकी एस्चुरी बनी है वहाँ पर, जो कि लगभग साउथ ईस्टर्न बहती है। मगर मैप दिखाऊँ एक बार और मैं आपको दोस्तों, यहाँ पर यह है ग्रेट निकोबार द्वीप और यह गलथिया रिवर खत्म होती है गलथिया बे में, ठीक है। और ये दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, रेफरेंस के बता रहा हूँ, इंदिरा पॉइंट अब तो खत्म हो गया वैसे, लेकिन समझने के लिए बिल्कुल इंदिरा पॉइंट कहाँ था तो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल इंदिरा पॉइंट आपको दिख रहा है लिखा हुआ है, ये बिल्कुल इंडिया का 64520 पर ये है, उसके बगल में गलथिया वे, और ये नदी थी गलथिया पर गिरती थी आके, ठीक है। तो ये जो इलाका है सर, ये फेमस है अपने कछुओं की नेस्टिंग के लिए। इसके अलावा दागमार रिवर और अलेक्जेंड्रिया रिवर, इसका जो इलाका है ना सर, ये भी फेमस है कछुओं की नेस्टिंग के लिए, हालांकि बहुत फेमस नहीं है फिर भी है। तो ग्रेट निकोबार आपको याद रखना है और लिटिल अंडमान याद रखना है। यहाँ पर लेदर बैक टर्टल की सबसे अच्छी स्पीसीज़ का नेस्टिंग होता है पूरी दुनिया में देखा जाए तो, ठीक है। अब सरकार यहाँ पर बना रही है, अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है, तो लेदर बैक के हमें समय संकट आ गया, ठीक है सर। ये खबर यहाँ तक स्पष्ट होती है हमको। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, आपके साथ आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर अंडमान निकोबार जो द्वीप है सर, नेशनल, यहाँ पर सुन लीजिए आराम से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मुख्यतः पहचाना गया मालूम है किसमें, फरवरी 1 को जारी किया है सरकार ने नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान, राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना। अलग से बताने वाला हूँ दोस्तों, 2 मिनट के अंदर रुक जाइए, पूरी प्लान कार्य योजना बताऊंगा ढंग से मैं आपको, बिल्कुल एक आराम से पूरा हम काम करने वाले हैं इसमें। नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान बात कर रहा हूँ दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर लिखा हुआ प्लान क्या है पूरा, कब जारी हुआ था, अभी कुछ दिन पहले जारी हुआ था सर। ये किसने जारी किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जारी किया था, ठीक है। ये जो प्लान है ये कहता है भाई अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, हमें अपने कछुओं को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह अंडमान निकोबार की है, ठीक है सर, इस पर कोई मुश्किल नहीं है। अब सुनिए आराम से, ये एक बात बहुत बढ़िया बात कहता है सर यहाँ पर, कि ये प्लान कहता है कि जितने भी कछुए क्षेत्र होंगे, समुद्री कछुए क्षेत्र होंगे सर, जितने भी मैरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया होंगे, ये CRZ1 का पार्ट होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अब ये CRZ1 क्या है सर, थोड़ा समझाइए एक बार जरा। CRZ1 दोस्तों सुनिएगा आराम से, CRZ1 क्या होता है। भारत सरकार ने 2019 जनवरी में एक गाइडलाइन, एक नियम, नोटिफिकेशन जारी किया था, एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया था कोस्टल रेगुलेशन जोन, इंटीग्रेटेड कोस्टल रेगुलेशन जोन गाइडलाइन, ये नोटिफिकेशन एकीकृत तटीय क्षेत्र विनियमन या तटीय क्षेत्र, तटीय विनियमन क्षेत्र, तटीय विनियमन क्षेत्र, रेगुलेशन जोन विनियमन क्षेत्र, ठीक है। ये गाइडलाइन जारी की थी दोस्तों 2019 के स्टार्टिंग में, और इसमें कहा गया था CRZ1, 2, 3A, 3B और CRZ4 समुद्री तटों को 4 भागों में बांटा था उन्होंने, 1, 2, 3, 4, कभी और चर्चा करूँगा, हाल फिलहाल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो शॉर्ट में CRZ1 वो थे दोस्तों जो इको सेंसिटिव जोन हैं, जो कि संवेदनशील हैं, परितांत्रिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सर ये। तो इको सेंसिटिव जोन कहा गया था, सारे क्षेत्र जो भी CRZ1 में आएंगे वो इको सेंसिटिव जोन बन जाएंगे। अब सरकार ने यहाँ प्लान किया है कि जितने भी कछुओं के इलाके होंगे ना,
जहाँ भी समुद्री कछुए पाए जाते होंगे, जहाँ भी टर्टल नेस्टिंग होती होगी, इनके प्राकृतिक आवास होते होंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट शामिल हो जाएंगे CRZ-1 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, प्लान में क्लियर कह दिया है कि जहाँ भी कछुओं की नेस्टिंग होती होगी, जहाँ भी समुद्री कछुए अंडे देते हो, चाहे ऑलिव रेडले उड़ीसा में देते हो या हमारे कैंप रेडले केरल में आके देते हो, वॉट एवर, कहीं भी आके हॉक्स आई देता हो, कहीं पर हमारा वो लॉगर हेड देता हो, 7 कछुए मिलते हैं इंडिया में हमको, 7 कछुए कहीं भी आके अंडे देते हो इंडिया में, अगर वो इलाका अपने आप बन जाएगा CRZ-1 बन जाएगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सरकार ने कह दिया। तो ऐसे में साउथ बे, वेस्ट बे, लिटिल अंडमान में या गलतिया जो ग्रेट निकोबार में है, ये क्या बन जाएंगी अपने आप ही CRZ-1 बन जाएंगी। अब यहाँ डेवलपमेंट करना आप चाहते हैं तो बड़ी बात है सर, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया अपने आप में। एक तरफ नीति आयोग कह रहा है जनाब हम तो विकास करेंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे, होटल बनाएंगे, ये करेंगे, टूरिज्म होगा, अच्छी बात है, काफ़ी सुनने में अच्छा लगता है, प्लान इकोनॉमी की बात हो रही है। ऑन द अदर हैंड दोस्तों, आप कह रहे हैं नहीं कछुओं के लिए बचाएंगे, तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पर, आगे जाकर हमें तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए दोस्तों। ठीक है, अब आ जाओ दोस्तों, आगे चलूँ मैं थोड़ा सा आपको लेकर, यहाँ पर हमारे काम का क्या वो सुन लेते हैं। अभी हाल ही भारत सरकार ने क्या किया है सर, नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान कब से कब का, 2021 से 26 का जारी किया है। 2021-26 का जारी किया प्लान दोस्तों ये। ठीक है, ये प्लान आया है अभी कुछ दिनों पहले, 1 फरवरी को जारी किया सरकार ने, फाइन, कोई इशू नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जारी किया है सर, ठीक है, कोई इशू नहीं है भी। ठीक है, इस प्लान में क्या कहा गया है दोस्तों, ये दिख रहे हैं 7 कछुए आपको, ये मैं 7 नाम लाया हूँ, प्लस इनका IUCN स्टेटस क्या है वो भी एक बार नज़र मार लीजिए दोस्तों, तो समझ में आ जाएगी पूरी कहानी आपको, और ये लेक्चर फिर अपना पूरा हो जाएगा इस प्रकार। 7 कछुए दिख रहे हैं आपको दोस्तों, फ्लैट बैक एंडेंजर्ड है, ग्रीन सी टर्टल एंडेंजर्ड है, हॉक्सबिल क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ऑलिव रिडले वर्नेबल है, ये रहा अपना लेदर बैक, ये वर्नेबल प्रजाति है दोस्तों। ठीक है, लॉगर हेड एंडेंजर्ड है, लेदर बैक जिसकी चमड़ी खाल है, लॉगर हेड और कैंप रिडले बहुत ही क्रिटिकल एंडेंजर्ड है दोस्तों। अब ध्यान सुनिए, बताने वाला हूँ उसके बाद जो बात मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि ये सब इंडियन ओशियन की बात मैं कह रहा हूँ, भारत के पर्सपेक्टिव में। कछुओं के होता क्या है ना, जैसे ये वर्नेबल इंडिया में वर्नेबल है, ठीक है, लेकिन आप पैसिफिक में जाएंगे तो ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड कहलाएगा वहाँ पर। तो हर प्रजाति कहीं वर्नेबल हो सकती है, किस जगह पर वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो सकती है। कछुओं के बारे में खास बात होती है कि वो किसी इलाके में वर्नेबल हो सकते हैं और किसी इलाके में वो हो सकते हैं सर, मैं कहूँ आपसे, वो हो सकते हैं वहाँ पर क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो सकते हैं। समझने के लिए बात कर रहा हूँ सर मैं आपसे, जैसा कि मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको यहाँ पर अभी, आप अगर मुझे एक परमिशन दें तो मैं आपको एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा इसमें। एक इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर दोस्तों, जैसे लॉगर हेड की बात करें, ठीक है, लॉगर हेड, नॉट लेदर बैक, लॉगर हेड की बात कर रहा हूँ, एक कछुए की प्रजाति है। ठीक है सर, कछुए की प्रजाति है, हमारे किस कैटेगरी में आता है दोस्तों, लॉगर हेड हमारे एंडेंजर्ड है। ठीक है, हमारे इंडियन ओशियन में, उत्तरी इंडियन ओशियन में, ये नॉर्थ इंडियन ओशियन में सर ये एंडेंजर्ड। एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर केवल समझने के लिए, लेकिन आप देश दुनिया के अलग समुद्रों में जाएंगे ना इसको लेने के बाद, तो आप पाएंगे अच्छा यार ये वेस्ट अटलांटिक में क्या है, ये वेस्ट अटलांटिक में लीस्ट कंसर्न है इसको सर, चिंता ही नहीं है वहाँ पर सर। या फिर साउथ वेस्ट अटलांटिक में क्या है वो देखेंगे आप यहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ओवरऑल देखेंगे यहाँ पर, तो कहीं पर ये लीस्ट कंसर्न है, कहीं पर ये एंडेंजर्ड है, कहीं पर लीस्ट कंसर्न। दुनिया के अलग अलग समुद्रों में क्या है सर, ये अलग प्रकार से देखा जाएगा। ठीक है, तो हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर में, उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में, साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन में क्या है, साउथ पैसिफिक में क्या है, साउथ नॉर्थ पैसिफिक में क्या है, अलग प्रकार का मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने अपने स्टेटस को दिया है सर, हमने इसको स्टेटस दिया है अपना एंडेंजर्ड होने का। ठीक है, तो हम क्या दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, हम वही दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर दोस्तों कि भारत में ये एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो कछुओं का एक स्टेटस नहीं मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा कभी। हो सकता कहीं आप कुछ अमेरिकन वेबसाइट खोल के बैठ गए तो वहाँ कुछ और मिल जाएगा, चाइनीज़ खोल गए तो वहाँ कुछ और मिल जाएगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं एक समझाने के बना रहा हूँ आपके लिए। पूछ सकता है ऑलिव रिडले, बहुत कॉमन फीचर, ऑलिव रिडले तो हम जानते हैं, इसका नाम तो बहुत कॉमन है ऑलिव रिडले का। लेदर बैग बहुत कॉमन है दोस्तों, बात हो सकती है लेदर बैग के बारे में। या इसका भाई कहाँ गया, क्रैम्प रिडले, क्रैम्प रिडले बहुत कॉमन नाम है, ये बहुत ही क्रिटिकल एंडेंजर्ड दोस्तों, ये पूरी दुनिया में कम हो गया है। अटलांटिक मिलता है, मुख्यतः अटलांटिक में मिलता है केवल ये, तो क्रैम्प रिडले बहुत कम मिलता है इंडिया में। तो ये है सर। अच्छा बच्चा, एक लोग बता दूँ मैं आपको यहाँ पर, ये 7 लोग हैं ना सर, 7 लोग, इनमें से ये अलग है, बाकी 6 अलग हैं। क्यों, ऐसा क्यों भेदभाव है सर, ये क्यों अलग है सर, ऐसा क्या किया इस पाप इसने, पाप नहीं किया इसने। ये सब जो है ना सर, ये सब प्रजातियाँ ये अंडे देती हैं, मालूम है कब आपको, जून जुलाई अगस्त, मतलब अंडे लाती हैं, अंडे देती हैं हमारे तटों पर आकर। लेकिन ये थोड़ा यूनिक है बेचारा, ये आता है नवंबर में तटों पर अंडे देने, और 2-3 हैचिंग होती हैं, 2-3 नेस्टिंग होती हैं, फरवरी में अंडे
टूट के ये बच्चे समुद्र में चले जाते हैं। यानी इसका जो सीज़न है नेस्टिंग का वो नवंबर से फरवरी का है, और बाकी सीजन इनके से अलग सीजन है। इन सबके सीजन या तो अप्रैल से मिलेंगे आपको, अप्रैल मई जून में, या फिर सितंबर अक्टूबर मिलेंगे आपको। लेकिन ये जो है सर, ये है एलोवेड लेना, बहुत लंबा नेस्टिंग करता है, 2-3 बार हैचिंग करता है यहाँ पर ये, और नवंबर से लेकर मुख्यतः इसका फरवरी तक चलता है। और कहाँ पर मिलते हैं मुख्यतः? उड़ीसा के गहिरमाथा तट है इसका, ऋषिकुलिया कोस्ट है उड़ीसा का, गहिरमाथा कोस्ट है, उड़ीसा कोस्ट पे पाए जाते हैं। तो ऑलिव रिडले बहुत फेमस है हमारे यहाँ पर। बाकी सब भी बहुत काम के हैं, नॉलेज रखिएगा इसके बारे में। 7 प्रजातियाँ दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, कलेक्शन करके एक जगह लेकर आया हूँ, कलेक्शन करके, इसको आप देख सकते हैं, काम आएंगी 7 प्रजातियाँ आपके लिए। तो टर्टल एक्शन प्लान में 7 को शामिल किया गया, ठीक है ना, 7 शामिल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है सर आपके साथ, ठीक है ना। ये बता दिया मैं दोस्तों आपको, ये भी जानकारी जोड़ दी मैंने इसके साथ आपकी। इसके अलावा कुछ और जानकारी जोड़ना चाहिए मुझे यहाँ पर? नहीं, एक जानकारी और लानी पड़ेगी फिर मुझे निकाल के दोस्तों आपके लिए, वो देख लेते हैं। ये नॉलेज हिंदी इंग्लिश में लिखी है आपके नोट्स में, इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया दोस्तों। ये क्या है बेसिकली, ये आपका जो कार्य योजना लॉन्च की है उसका दस्तावेज़ का हिंदी इंग्लिश दोनों पार्ट है। क्यों लाया गया, क्या क्या किया गया, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों, पूरा पार्ट ये आराम सुनिएगा मेरे साथ। ओके तो लॉन्च किया गया सर, कितनी लंबी लाइन है वो काम का नहीं है सर, हमारे काम का क्या है वो समझ लेते हैं। क्यों उसकी आवश्यकता थी, आखिर प्लान क्यों लाया गया, क्यों उसकी आवश्यकता थी सर? बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं हम लोग, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ या पैरेलल में इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट बात है, लगातार ये फंस जाते थे, ये जीव फंस जाते थे मछुआरों के जाल में, इनकी संख्या लगातार कम हो रही थी, ज़रूरी है सर। IUCN ने सबको लगभग थ्रेटेंड में रखा है, एंडेंजर्ड में रखा है, कोई क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, कोई वर्नेबल है, मतलब सभी जो हैं वो इन्हीं 3 के तहत हैं, या तो वर्नेबल हैं या एंडेंजर्ड हैं या क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। तो बहुत ज़्यादा ये लुप्त प्राय हैं, ऑलमोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज हैं सबकी सब, ये बचाना ज़रूरी है सर इनको यहाँ पर। कई तो नष्ट ही हो गए अपने कारणों से, ठीक है सर। कमी का कारण क्या है सर, इसको देख लीजिएगा दोस्तों, ये मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ को हिंदी के जोनों में देख लीजिएगा आप लोग। कमी का कारण क्या, एक्शन प्लान में जो लिखा है मैं इसको कॉपी करके लाया हूँ एग्जैक्टली आपके लिए। कमी का कारण क्या है, समुद्री कछुओं की कमी का कारण UPSC पूछ सकता है आपसे, ठीक है। समुद्री कछुए ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपकी जो 22 प्रजातियां स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के तहत उसमें भी शामिल है कछुए आपके, वहाँ भी टॉपिक बनता है, यहाँ भी बनता है क्वेश्चन टॉपिक दोस्तों। तो समुद्री कछुओं की कमी कारण क्या है सर, नारियल के पेड़ कोकस न्यूडिफेरा के जो प्लांटेशन है, या कसुआरा वृक्ष, देख लेंगे इंग्लिश में लिखा हुआ दोस्तों, कोकस न्यूडिफेरा और कसुआन ट्रीज जो हैं सर, ये पेड़ों तट पे लगाए जाते हैं, और तट पर से क्या होता है, कछुओं की मौत हो जाती है सर, ठीक है। दूसरा, इसके अंडे जो होते हैं सर, और जो वयस्क होते हैं, एडल्ट जो कछुए होते हैं, उनका शिकार हो रहा है सर, ठीक है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बंदरगाह पर इंफ्रा बन रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, मछली पकड़ने के जाल में फंस जाते हैं सर कछुए आमतौर पर सर, उनको मार दिया जाता है। फिर यहाँ पर सैंड माइनिंग एक बड़ा कारण है, सैंड माइनिंग सर, प्लीज़ देख लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है सारी बातें, मैं हिंदी पढ़ता हूँ बच्चों के लिए फटाफट, जिससे काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो सैंड माइनिंग हो गया सर यहाँ पर। इसके अलावा बताया सैंड माइनिंग का हो गया सर। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कई जगह बीच को बढ़ाते हैं हम लोग, कारण क्या होता है, ज़्यादा सैंड डाल दोगे तो टाइड रुक जाएंगे, साइक्लोन थोड़ा असर कम हो जाएगा, या फिर सुनामी का असर कम हो जाएगा। तो आपदा को नियंत्रित करने के लिए रेत को बढ़ाते हैं हम लोग कई बार, इससे इनके नुकसान हो जाते हैं, इनके आवास नष्ट हो जाते हैं सर। आर्टिफिशियल लाइट जलती रहती है आसपास, तटों के आसपास होटल हैं, रिजॉर्ट्स हैं, या फिर वहाँ पर कोई इंफ्रा काम हो रहा है, जिससे अपने मार्ग से भटक जाते हैं सर। ये जो गीदड़ है, कैरनस एरेस, लकड़बग्गा है या जंगली कुत्ते भी इनके अंडे या शिशु कछुओं खा जाते हैं सर। तटीय पर्यटन बढ़ रहा है, जिससे इनके नष्ट होते हैं इनके सर। ग्लोबल टेम्परेचर से सर बदलाव आ रहा है सर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे मुश्किल बढ़ रही है इनकी कहीं ना कहीं। और पॉल्यूशन, स्पेशली प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे कछुओं में संकट पैदा हो रहा है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर बात सारी मेरी आपको उम्मीद कर रहा हूँ सारी बात आपको स्पष्ट हो गई, क्यों समस्या है कछुओं के साथ। यहाँ पर हैवीली रिसर्च है दोस्तों, हैवीली रिसर्च आर्टिकल जोड़ा है पूरा मैंने आपके इलाके यहाँ पर, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, कछुओं का क्वेश्चन आना ही है कछुओं पर, जितना मैक्सिमम एक्सटेंशन सोच सकते हैं आप। मैंने आपसे कहा था जब लेटर निर्माण की बात में कहा था बताऊंगा आपको, कुछ दिनों बाद चर्चा करेंगे इस पर अलग से हम लोग। तो आज वो टॉपिक था, मैंने कहा चलो यार आज मौका है बात करने के लिए, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस कार्य योजना में क्या लिखा है, तो उसमें कुछ खास नहीं है ऐसा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके हिंदी जोन में लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात है, क्या प्रयास सरकार ने किए वो सुन लो फटाफट। अदर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ और मैरीन टर्टल, सरकार ने क्या प्लान किए दोस्तों, इसके बाद सुन लीजिए यहाँ पर। तो पहली बात 1972 का एक्ट है हमारे पास सर, उसके तहत बचाते हैं हम लोग अपने यहाँ। बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, जिसने समुद्री कछुओं को बचाया है, लेकिन हमने कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट चला रखे हैं, कुछ प्रोजेक्ट चला रखे हैं, जैसे समुद्री कछुआ परियोजना सर, समुद्री कछुआ परियोजना, सी टर्टल
प्लांट के प्रोजेक्ट की बात करें, सी टर्टल प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? 1999 में सर। देहरादून का जो हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो हमारा सर, WRI वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इंस्टीट्यूट देहरादून और UNDP ने मिलकर चलाया था सर इसको। समुद्री कछुआ परियोजना लॉन्च किया गया था सर, ठीक है, तो इसके लिए काम किया गया सर। इसके अलावा सर ऑलिव रिडले की हम जांच कर रहे हैं, बाकायदा काम कर रहे हैं। तो सी टर्टल प्रोजेक्ट क्या है, 99 में लॉन्च किया था। UNDP प्लस हमारा जो WRI है सर, उसने मिलकर लॉन्च किया था इसको। तो ये देख लीजिए, काम आएगा दोस्तों आपके साथ। इसके अलावा और क्या प्रयास किए गए हैं? 1975 में उड़ीसा सरकार ने भीतरकनिका जो रिजर्व है हमारा, वहाँ समुद्री कछुओं के संरक्षण का प्लान चालू किया था। उड़ीसा में भीतरकनिका पोर्ट बंदरगाह पर है, यहाँ पर ये पोर्ट पर है, तो ये काम चाहिए। इसके अलावा सह्याद्री निसर्ग मित्र संस्था सर काम कर रही है। 2002 में कछुआ संरक्षण योजना स्टार्ट की थी सर कोंकण में महाराष्ट्र के कोंकण में सह्याद्री निसर्ग मित्र नाम की संस्था ने सर कछुओं को बचाने के लिए, फंस जाते हैं जाल के अंदर, को बचाने के लिए सर ये स्कीम लॉन्च की थी इन्होंने। यहाँ पर कौन कौन से कछुए मिलते हैं? लेदर बैक बताया मैंने, हस्कीबिल कछुआ, हॉक्सबिल, या फिर सबके नाम बताए मैंने आपको दोस्तों। यहाँ पर लॉगर हेड, हरो ग्रीन कछुआ, ऑलिव रिडले, इसके नाम हमने देख लिए सारे यहाँ पर सर, ये सब देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलो यहाँ पर बहुत बढ़िया, सारी बात खत्म होती है दोस्तों। ये सब इंग्लिश में लिखा है नाम। ये यहाँ टॉपिक खत्म होता है दोस्तों मेरा, दैट्स इट। ओके दोस्तों, जाने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे शो द हिंदू एडिटोरियल में, जो सुबह होता है 9 बजे दोस्तों आपका अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर हमारे। आप जुड़ सकते हैं दोस्तों सुबह 9 बजे, डेली एडिटोरियल सेशन द हिंदू का सुबह 9 बजे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे करंट अफेयर्स शो, जो कि डेली होता है ऐप के ऊपर दोस्तों 10:30 PM पर। यहाँ हम जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स किसी प्रकार के शानदार शो के लिए जुड़ सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन दोस्तों, आप कहाँ जुड़ना है आपको? अनअकैडमी ऐप के ऊपर दोस्तों, ये शो होता है अपना ऐप के ऊपर, और ऐप पर रजिस्टर करने के लिए क्या करना है आपको? आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करना है और जुड़ना है मेरे संग ऐप पर दोस्तों आपको। तो जुड़िए ऐप पर, आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करके जुड़ जाइए ऐप पर दोस्तों मेरे साथ आप, जहाँ पर आपको आशीर्वाद सर का पूरा करंट अफेयर्स एनालिसिस मिलेगा डेली इवनिंग 10:30 PM पर दोस्तों। तो मिस मत कीजिए इस सेशन को आप लोग यहाँ पर डेली 10:30 बजे शाम में आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी शो पर। इसके अलावा दोस्तों जैसे आप जानते हैं, ये जो वीक है अपना कमिंग वीक जो चल रहा है इस समय, ये इसमें 20 और 21 तारीख को होने वाला है दोस्तों क्या 2 डे समिट। जी हाँ, अनअकैडमी समिट 2.0 होने वाला है दोस्तों आपके साथ। तो आइए ज्वाइन कीजिए, हमको फ्री समिट होगा दोस्तों, ये रजिस्टर कीजिए अपने आप को समिट के लिए। और कैसे करना है सर? उसके लिए कोड यूज़ करना पड़ेगा आशीर्वाद 10। लिंक कहाँ मिलेगा दोस्तों? लिंक इसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे दोस्तों आप, तो आपको मिलेगा वहाँ पर लिंक इस अनअकैडमी समिट का। क्या होगा समिट में सर? जहाँ देश के रिनाउंड स्पीकर्स, एक्सपर्ट, फील्ड एक्सपर्ट, डिफरेंट अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जो वो अपनी राय रखेंगे UPSC के बारे में, देश के हालातों के बारे में। आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको पता लग सके एग्जाम का नेचर क्या है, आप जान सके एग्जाम के बारे में और बेहतर तरीके से दोस्तों। तो आइए ज्वाइन कीजिए हमको अनअकैडमी समिट में, जहाँ शानदार 2 दिनों में 70 स्पीकर्स, 20 टॉक्स एंड मोर देन 32 वर्कशॉप्स। जहां दोस्तों मैं भी ला रहा हूं आपके लिए 3 PM वर्कशॉप सैटरडे को दोस्तों, जहां हम चर्चा करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी। तो दोस्तों आइए जुड़िए मेरे संग 3 बजे सैटरडे को। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं इस समिट का फ्री रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, और क्या करना है आपको? हमारे इस लिंक पर जाना है, और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है वैसे, लेकिन यहाँ पर आके आपको यूज़ करना है आशीर्वाद 10 कोड दोस्तों। तो ज्वाइन कीजिए आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करके, फ्री समिट दोस्तों। कोड इसलिए से वेरिफिकेशन हो सके आपका। अनअकैडमी समिट 2.0 द हिंदू के एसोसिएशन के साथ अनअकैडमी का ये आयोजन है। इसका दोस्तों जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे प्लस बैचेस में आप लोग। प्लस बैच जो कि आपके जानते हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं आपके दोस्तों, ऐप प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, जहाँ पर आपको पेड फीस होती है, लेकिन वहाँ पर 21, 22 और 23 के लिए बैच शुरू हो रहे हैं दोस्तों, आपके शुरू हो चुके हैं। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों हमको 6 मंथ के PD बैच में, 1 ईयर के बैच, 2 ईयर के बैच, और ऑफ कोर्स NCERT बैचेस में, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और बाईलैंग्वेज बैचेस चल रहे हैं दोस्तों। तो 18 फरवरी से शुरू हो चुके हैं बैच, ये आपके देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने का फ़ीस क्या है सर? यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं केवल हमको GS में और ऑप्शन मिलाकर, तो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा 70,000 आपको यूज़ माफ़ कीजिएगा, यूज़ करें आप आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करेंगे दोस्तों, तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, ठीक है ना? तो ये यूज़ करना है कोड आपको, जिससे आप जुड़ सके मेरे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म में दोस्तों। जुड़िए हमारे साथ दोस्तों। इसके अलावा चर्चा में कर दोस्तों आपके साथ, वो है आपकी याद कि केवल GS चाहते हैं आप लेना, आपको ऑप्शन में नहीं करना है। तो GS करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको? 72,000 2 ईयर का फीस दोस्तों हमारा, जो आफ्टर डिस्काउंट मिलता है आपको 64,000 नियर बाय।
तो जुड़िए हमारे संग 64,000 में 2 साल के लिए दोस्तों। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोड यूज़ करना पड़ेगा आशीर्वाद 10। आपको कोड होगा आशीर्वाद 10, जिससे आप जुड़ सके मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आने के बाद ना केवल मेरे कोर्सेज बल्कि 1 ईयर 2 ईयर NCERT बैच सब कर सकते हैं आप। तो सब्सक्राइब कीजिए हमें प्लस पर और ज्वाइन कीजिए दोस्तों। याद रखिए 1 मार्च के बाद फीस बढ़ने वाली है, तो अभी राइट नाउ ज्वाइन कर लीजिए, 1 मार्च से पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर फीस बढ़ जाएगी उसकी। इसका दोस्तों आप जानते हैं ऑल्टरनेट संडे होता है आपका कॉम्बैक्ट, और इस कॉम्बैक्ट में क्या होता है सर, आपकी क्विज कंपटीशन जहां आप जीत सकते हैं ढेरों प्राइस। तो अनअकैडमी कॉम्बैक्ट पे आइए सर। कब होगा इस बार अनअकैडमी कॉम्बैक्ट? ये होगा दोस्तों 28 फरवरी को होगा दोस्तों आपका अनअकैडमी कॉम्बैक्ट 28 फरवरी को होगा, जहां पर आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जहां जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ दोस्तों। आप लोग सुबह 11 बजे जुड़ेंगे दोस्तों, आप सुबह 11 बजे आ सकते हैं। और कॉम्बैक्ट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, कोड यूज़ करना पड़ेगा आशीर्वाद 10 दोस्तों आपको। तो कोड यूज़ कीजिए, जुड़िए मेरे संग कॉम्बैक्ट में। अभी के लिए दीजिए आज्ञा, मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।